क्या आप अंधे हैं या आपको दिखाई देता है? जैसे जैसे हमारी दुनिया बदल रही है, हमने अपनी आंखों से देखना बंद कर दिया है और हम दूसरों को दिखाने में बिजी हैं। हम क्या देख रहे हैं? हमें लगता तो है हम दुनिया को देख रहे हैं, बट एक्चुअली हम ये नहीं कर रहे होते। चलो इसको छोड़ो, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताने की कोशिश करता हूँ। लगा लीजिए आप कहीं घूमने गए, कहीं भी गए, वेकेशन पे गए या ट्रिप पे गए, कहीं भी गए। सो उस पल पे आप मज़ा करने की बजाय आप क्या करते हैं, दूसरों को खुश करने में, उनको इम्प्रेस करने में, उन चीज़ों में आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं और ख़ुद मज़ा लेना भूल चुके हैं। यही हो रहा है हमारे साथ। देखिए ना, कैसा ज़माना आ चुका है। आज के ज़माने में इंसान दूसरों को खुश करने में उसको मज़ा आ रहा है। ये थोड़ी लाइन गहरी है, इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। इंसान दूसरों को खुश करने की खुशी से मज़ा लेने की कोशिश करता है आज के ज़माने में, और हमें सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं ये लगता है अंदर से उनको खुशी आ रही है, वो हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। बट आई टेल यू वन थिंग, नो बडी गिव अ अबाउट योर स्टोरीज, योर इंस्टाग्राम लाइव, योर स्नैप्स ऑन अ डिफरेंट एंगल। भाई किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। सो वही है। चलिए मैं आपको थोड़ा खुद रियलाइज़ करवाने की कोशिश करता हूँ। लगा लीजिए अब आपका दोस्त घूमने गया है और वो आपको एक दिन में 10-10 रील्स या फ़ोटो अपलोड कर रहा है या भेज रहा है। क्या आपको भी दिलचस्पी होगी? ऑब्वियसली नहीं। तो जब आप उसकी जगह होंगे और आप उसको भेज रहे होंगे या किसी भी ग्रुप को भेज रहे होंगे या अपलोड कर रहे होंगे, क्या उनको इतनी दिलचस्पी होगी जितना आप सोच के भेज रहे हैं? ऑब्वियसली नहीं। क्योंकि आपने तो क्योंकि जब उन्होंने भेजा था तो आपने दिलचस्पी नहीं ली थी, और जब आप भेजोगे तब वो नहीं लेंगे। तो ये गलती ना दोनों साइड से हो रही है। ये दोनों पार्टी सोचती है। जो भेजने वाला सोच के ये भेजता है, आगे वाले को बहुत अच्छी चीज़ लगेगी, वो मुझे अप्रिशिएट करेंगे, और जब उनकी बारी आती है उनके साथ भी सेम होता है। तो ये ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए, ये जो बड़ी बड़ी आजकल की हमारी सोशल मीडिया कंपनी है ना, इन्होंने हमारे दिमाग के अंदर सबकॉन्शियसली ऐसे हार्ड वायर कर दिया है कि हमें लगे जो भी हम चीज़ आगे वालों को भेज रहे हैं ना, उनको वो चीज़ बहुत पसंद आ रही है और वो हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं। क्योंकि जैसे मैंने पहले आपको बताया, हमारा दिमाग एप्रिसिएशन के पीछे भागता है। हम सोचते हैं लोग हमें अप्रिशिएट करेंगे, हमारी वैल्यू करेंगे, बट एट द एंड ऐसा कुछ नहीं होता। इट्स ऑल फेक। द कंपनी जस्ट वांट टू मेक अ प्रॉफिट फ्रॉम अस। वी आर स्लेव्स टू द कंपनी। हम उनके लिए काम करते हैं। वो चाहती ही हैं हम उनके ऐप्स पे इंडल्ज रहें, और हम उनका खुद काम कर रहे हैं। हम दूसरे लोगों को अपनी स्टोरीज भेज रहे हैं और वो हमें भेज रहे हैं, और हम दोनों क्या करते हैं, हम दोनों उनके साइड पे बने हुए हैं या उनके ऐप पे बने हुए हैं, है ना। हम क्यों बने हैं उनके ऐप पे? क्योंकि वो सोचता है हमें मज़ा आ रहा है और हम सोचते हैं उनको मज़ा आ रहा है, इसलिए तो हम उनकी साइड पे अभी तक बने हुए हैं। अगर हम ऐसा करना छोड़ दें तो उनका पूरा बिजनेस ही ख़त्म हो जाएगा ना। तो इसलिए उन्होंने हमारे दिमाग में इतनी तगड़ी वायरिंग कर दिया ना, सबकॉन्शियसली हमें ऐसा लगना शुरू हो गया है कि अगले बंदे को मज़ा आ रहा है जो हम आगे जिनको चीज़ बेच रहे हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। और ये दोनों तरफ की बात है, एक तरफ की नहीं, ज़्यादातर। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो आपको ये मज़ा आ रहा है ना बेच के, इट्स ऑल फेक। ये खोखला है अंदर से। आप अपना जीवन का कीमती समय इन ऐप्स पे दे रहे हैं। अपना जिस वक्त आप घूमने या दुनिया को ऑब्जर्व करने गए हैं, उस समय पे आप इन चीज़ों में लगे हुए हैं, और आप अपनी ज़िंदगी को देख ही नहीं रहे हैं और उसे जी ही नहीं रहे हैं। और एक टाइम ऐसा आएगा ना, जब आप अपने डेड बेड पे होगे ना, आप ये सोचोगे कि मैंने क्या किया, अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह जिया नहीं, मैं दूसरों को क्या बेचता रहा, आप तब ये सोचोगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको थोड़ा कम कीजिए, अपनी ज़िंदगी को जीना सीखिए फिर से। चलिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। लगा लो जब हम बचपन में पिकनिक में जाया करते थे स्कूल वालों के साथ, आप आंखें बंद करके ज़रा सोचिए, आपको वो पूरी बातें याद है।
आप कहाँ गए, आपने क्या किया, आपको एक एक पिक्चर याद है उसकी। और अब जहाँ रिसेंटली गए थे आपको कुछ याद है? एक बार सोच के देखिए, इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। इतना साफ नहीं आ रहा, इतना कुछ ज़्यादा धुंधला धुंधला लग रहा है, क्लियरिटी नहीं आ रही, क्योंकि हमने देखा ही नहीं वहाँ जाके कुछ। हम फ़ोन में ही रहे, दूसरों को भेजने में, एप्रिसिएशन के चक्कर में हमने उधर टाइम वेस्ट कर दिया। और मैं इसलिए बोलता हूँ कि अपने फ़ोन से थोड़ा दूर होना सीखिए, उसको एक जगह रखना सीखिए और उसके बिना भी जीना सीखिए। और मैंने आपको इतनी लंबी कहानी इसका इन डेप्थ साइकोलॉजी इसलिए बताई क्योंकि अगर मैं आपको ऐसे डायरेक्ट बोल देता ना, आपने विश्वास नहीं करना था मेरे पे, या आपने मेरी बात पे अमल नहीं करना था। जब तक इंसान को खुद सेल्फ अंदर से रियलाइज ना होता कोई बात, तब तक वो उस पर काम नहीं करता। अब आपको ये पता लग चुका है ना, तो आप प्लीज़ इस पर थोड़ा अमल करिएगा। और मैं ये कभी नहीं बोलता कि सारी सोशल मीडिया ऐप्स को डिलीट कर दीजिए। देखिए, जो फिलोसफर होता है वो कभी एक जगह पे बायस नहीं होता है, वो हमेशा दोनों पक्ष की बातें करता है। इसलिए मैं ये कभी नहीं बोलता कि उनको डिलीट ही कर दीजिए। होता है किसी किसी का नेचर ऐसा होता है, उसको अपनी लाइफ की जो हो उसको अपनी लाइफ को शेयर करने का मज़ा आता है, होता है। इट्स अ गुड, इट्स नॉट अ बैड थिंग, बट आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी बीच में। और आपको ये खुद बात रियलाइज़ करनी पड़ेगी कि कब आप फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं या फ़ोन आपका यूज़ कर रहा है कब। आपको ये बात खुद ही पता करनी पड़ेगी, क्योंकि जो आज का ज़माना है ना, उसके अंदर जब तक हम कॉन्शियसली एक्ट ना करेंगे, हम भाव के साथ बह जाएंगे। सो इसलिए हमें अब सेल्फ रियलाइजेशन होनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। हाँ, मैं इस पर और वीडियो बनाऊँगा, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब। पता नहीं यार, मुझे सब्सक्राइब बोलते हैं हंसी क्यों आ जाती है, बट सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं वो कंटेंट बनाता हूँ जिससे एक्चुअली में प्रैक्टिकली आपकी हेल्प हो, ना कि सिर्फ ऐसे ही जिसका कोई लेना देना नहीं है, बस थ्योरी है। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब। सो मैं आशा करता हूँ आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा।